फ्रेंडशिप बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, साथ ही ये बहुत दुख देने वाले भी हो सकती है। खास तौर से तब जब किसी एक पार्टी को ये महसूस हो या फिर किसी एक आदमी को ये महसूस हो कि सिर्फ वही इस फ्रेंडशिप को ठीक करने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए एफर्ट डालता है या फिर कोशिश करता है। इसको बोलते हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप। इट मीन्स कि मान लीजिए कोई फ्रेंडशिप है, उसमें किसी एक को महसूस होने लगे कि वही कोई पॉजिटिव स्टेप लेता है ताकि ये फ्रेंडशिप बनी रहे, वही कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है या फिर वही इस फ्रेंडशिप को आगे तक ले जाने के लिए कोशिश करता है। सामने से कोई एफर्ट नहीं डाला जाता। जब ये कोशिश करता है तब सामने से कुछ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो इसके बोलते हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। वन साइडेड फ्रेंडशिप एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है और ये काफ़ी सीरियस भी है। हम भले ही इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सीरियस होता है, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों को फ्रेंड्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें, उनके पास जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भोले वाले लोग होते हैं या फिर जो सॉफ्ट हार्ट वाले लोग होते हैं, वो अक्सर इन चीज़ों में फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त है, सामने वाला मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन सामने वाला इसके भोलेपन का या फिर इसके सॉफ्ट हार्टनेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सीरियस भी है और कॉमन भी है, क्योंकि ये मैक्सिमम पाई जा रही है। और शायद यही वजह है कि दोस्तों को भी दो भागों में बांट दिया गया है, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, जैसे कि एक दोस्त और एक सच्चे दोस्त। तो अब हम ये देखेंगे कि वन साइडेड फ्रेंडशिप के साइन कौन से हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं हम तो वन साइडेड फ्रेंडशिप में नहीं हैं। तो नंबर 1 इज कि वो तभी हमसे कांटेक्ट करते हैं या फिर तभी हमसे बात करते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। शायद वो तभी हमसे हाल चाल भी पूछते हैं कि और भाई कैसे हो, अच्छा है यार, ये है ये वो है, यार कुछ सामान चाहिए था। यानी कि उन्होंने हाल चाल का बहाना तो लिया, बट एक्चुअली में उनको चाहिए कुछ और था। तो वो अगर आपसे ऐसा बार बार कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा बार बार कर रहे हैं, वो तभी आपसे कांटेक्ट करते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है। तो ये वन साइडेड फ्रेंडशिप का एक सबसे इम्पोर्टेंट साइन है। और इसका सबसे अच्छा प्रूफ यह है कि वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं जब उनके पास वो चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए वो आपसे कनेक्टेड थे या फिर जुड़े हुए थे। जैसे कि मान लीजिए वो आपके पास पहले पैसे के लिए फ़ोन करते थे, लेकिन जब पैसे हो गए तो फिर आपसे वो बात करना कम कर दिए। या फिर गाड़ी के लिए फ़ोन करते थे, लेकिन अब जब उनके पास गाड़ी हो गई तो फिर उन्होंने बात करना कम कर दिया या फिर थोड़ी दूरी बना ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट तभी किया या फिर तभी कांटेक्ट करते हैं जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती है। ये वन साइडेड फ्रेंडशिप का एक साइन है। नंबर 2 इज वो आपके अलावा हमेशा दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स कई होते हैं, हम सबसे बात करते हैं, सबके साथ टाइम बिताते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो आपके साथ ना रह करके सिर्फ दूसरों के साथ रहना पसंद करेंगे। यानी कि आपको इतना वैल्यू नहीं देते हैं, क्या इसके साथ जाया जाए यार, छोड़ो इसको, इग्नोर करते हैं, और फिर वो दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। आप इन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, लेकिन वो दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वन साइडेड है, आपकी वैल्यू इसमें है ही नहीं। आप जब उनसे बोलते हो कि और कहाँ जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि अच्छा चलो तब तुम भी चलो, या फिर आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। यानी कि जब आप कुछ करते हो तब वो आपको बोलते हैं या फिर आपको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो आपको पूछते नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप उस फ्रेंडशिप की लिस्ट में सबसे नीचे हो, और ये एक वन साइडेड फ्रेंडशिप की साइन है। नंबर 3 इज कि आप हमेशा उनसे मिलने की कोशिश करते हो, उनके पास जाते हो, उनको टेक्स्ट करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपसे ना मिलने की कोशिश करते हैं, ना आपके पास आते हैं, ना आपके पास पहले टेक्स्ट करते हैं या फिर कॉल करते हैं। देखिए, ये मानते हैं कि कुछ लोग कॉल नहीं करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो आशा करते हैं कि सामने से कॉल आएगा तो बात करेंगे। टेक्स्ट नहीं करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से आएगा तो बात कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंडशिप में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो देन इट्स अ वन साइडेड फ्रेंडशिप। आप उसके घर पे जाओ, उनके एरिया में जाके मिलो, लेकिन जब आप बोलो कि आओ मेरे वहाँ कभी या फिर मेरे एरिया में कभी, तो वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, नहीं आ पाएंगे। माना कि समटाइम्स की दूरियाँ होती हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं कि वो ना आ पाएँ, लेकिन जब वो आ सकते हैं आपके पास, तो ऐसे में अगर वो बार बार बहाना कर रहे हैं, आप बोलते हो कि आ जाओ, आप वो बहाना करते हैं, आप फिर बोलते हो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हो, तो फिर कोई बहाना करते हैं और आपको लग जाता है कि ये बहानेबाजी है, देन इट्स वन साइडेड फ्रेंडशिप। अब क्वेश्चन ये है कि वन साइडेड फ्रेंडशिप क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि मान लीजिए पहले कोई अच्छा दूसरा हो, लेकिन फिर बाद में दूरी बन गई हो, तो वो वन साइडेड होता चला गया हो, यानी कि सर्कमस्टेंस चेंज होता है, तो उसके वजह से भी वन साइडेड फ्रेंडशिप होने लगती है। या फिर
आप बना ही फ्रेंड्स ऐसे हो जो दूर के हों, तो ऐसे में भी वन साइडेड फ्रेंडशिप होते हैं। या फिर आपका जो फ्रेंड्स हो वो सोशल मीडिया से हो और आप उसे अच्छा मानते हो, उसे बहुत ऑनेस्ट मानते हो, उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी मानते हो, लेकिन वो है नहीं उस टाइप का, तो ऐसे में भी वन साइडेड होता है। वो एक्चुअली आपसे इसलिए जुड़ा है ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके, और सोशल मीडिया पे तो काफ़ी चल रहा है। एंड और भी रीजन्स हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जब डेस्परेट होते हैं कि हमें फ्रेंडशिप बनाना है, कोई चाहिए, तो ऐसे में भी हम किसी ऐसे के चक्कर में पड़ जाते हैं जो दिखता तो बहुत अच्छा है बट वो हमारे लायक नहीं होता है, मतलब हमें यूज़ करने के लिए ही होता है। और भी जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो भोले भाले होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, तो वो अक्सर ना इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास कुछ लोग आते हैं इनके भोले भालेपन को देख करके और इनसे दोस्ती करते हैं, फिर वो इनका मतलब यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, फिर और भी कोई बातें हो सकती हैं। और ये जो लोग होते हैं भोले भाले लोग, दिल के साफ लोग, ये उसको फ्रेंडशिप समझ लेते हैं, इनको पता भी नहीं चलता। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप के। बट सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, स्मार्ट दुनिया हो रही है तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। भोला भालापन बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मुझे तो लगता है, आई डोंट नो किसी और को। दिल का साफ होना भी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया में लोग काम कैसे कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कैसे हमें बनना है। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि जब भी आपको लगे कि आप वन साइडेड फ्रेंडशिप में फंस रहे हो तो आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। पहले तो आप उससे बोलो सामने वाले से कि इसको टू साइडेड करते हैं ना, मैं इतना एफर्ट डालता हूँ, तुम भी थोड़ा सा एफर्ट डालो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी थोड़ा सा प्यार करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं ही सिर्फ इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अच्छा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तुम भी करो यार। तो अगर ये रिलेशनशिप रिपेयर हो जाता है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके कहने के बावजूद भी उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आपको इससे निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको हर्ट करेगा। हो सकता है किसी ऐसे प्रॉब्लम में डाल दे कि फिर आप कभी भी वहाँ से निकल ही ना पाओ, या फिर निकलो तो तब तक आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका हो। तो आप हमेशा रिलैक्स रहा करो, दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपके दोस्त आपकी पर्सनालिटी बता देते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि आप अपने दोस्तों के नाम बता दो या फिर उनका कैरेक्टर, नाम मीन्स कैरेक्टर बता दो, और मैं आपका भविष्य बता दूंगा, आप क्या करने वाले हो। यानी कि फ्रेंड्स डिटरमाइन करते हैं हमारा फ्यूचर, हमारा कैरेक्टर। अब वन साइडेड फ्रेंडशिप बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपसे कोई इसलिए जुड़ा होता है ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके, आपके पास जो सामान है उसका इस्तेमाल कर सके। इसमें आपकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है। आपके पास जब तक चीज़ें हैं तब तक आपकी इज्जत है, आपसे पूछा जाता है कि और भाई हाल चल बढ़िया, हाँ। बट जब आपके पास वो सामान नहीं रहता है, वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तो फिर आपकी वैल्यू भी डाउन होने लगती है। और जो सामने वाला आपसे बोलता था और भाई बढ़िया, वो आपको बस देख करके निकल लेता है या फिर आपको बस कॉल नहीं करता है। दिस इज वाई कि वन साइडेड फ्रेंडशिप को अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप ऐसे फ्रेंडशिप में हो तो आप इनसे बाहर निकलो और उन लोगों के पास जाओ जो आपकी वैल्यू करते हो, जो आपकी कदर करते हो, उतना कदर करते हो, उतनी वैल्यू करते हैं जितना कि आप डिजर्व करते हो।